आपके इसी युग में आपके साथ सदगुरु आ गया। आप कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु आकर के इस ब्रह्म का लक्का करा दिया, इस सत्य का जानकारी करा दिया। साथ संगत, अगर इस सत्य को हमने जान लिया, इस निर्गुण निराकार को जान लिया, पहचान कर लिया, और इसके साथ इस जीवात्मा को इस परमात्मा से अगर लगाव कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया साथ संगत जी, तब तो आपका जीवन आया हुआ यहाँ पर सार्थक हो गया। वरना साथ संगत, अगर मनुष्य जन्म पा करके अगर हमने इस परमात्मा को जाना नहीं, तो जीवन हमारा व्यर्थ है, यह मिट्टी के समान शास्त्र किसी काम का नहीं है। हमने इसलिए आया है प्रभु को जानने के लिए, आपस में मिलवर्तन प्रेम नम्रता के साथ जिंदगी जीने के लिए, एक दूसरे के उपकार करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए सत्संग जी मेरा जीवन मिला है। इसके लिए नहीं मिला है किसी का दिल दुखा लूं, किसी का निंदा कर लूं, किसी से बैर रख लूं, किसी से नफरत कर लूं, किसी का बेईमानी कर लूं, किसी के साथ छल कपट कर लूं। सत्संगत, ये इंसानों का कर्म नहीं है। सदगुरु ने हमें तो इंसान बनाया है सत्संगत जी। हमें सदगुरु ने अपना वो प्यार दिया है, वो हमें ज्ञान दिया है। इस जीवन को सजा के रखना है सत्संगत जी, ताकि हम दुनिया में कहीं भी रहें तो अड़ोस पड़ोस के देखने वालों को लगे कि ये कोई महात्मा है। इनका आचरण, इनका स्वभाव, इनका बोल, इनका विचार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके ही बीच में हमारे पूज्य महात्मा छविराज जी बैठे हुए हैं। आप इन्हीं को देख लें, इनका आचरण, इनका विचार, इनका स्वभाव कितना सुंदर है। सत्संगत, इसमें पढ़ाई और लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, अगर ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, भगवान को अपने नहीं जान पाया, तो सत्संग जी उस पढ़ाई लिखाई से उसका कुछ होने वाला नहीं है। वो बहुत लोग देख रहे हैं संसार में क्या क्या नहीं कर लिए, कहाँ कहाँ जमीन नहीं खरीदे, कहाँ कहाँ कोठी बंगला नहीं बनवा लिए, गाड़ी नहीं कर लिए। क्या ये सब अंत समय में कोई साथ देता है? ये जीवन जाता है जब सत्संगत जी, जब ये आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो साथ में कौन जाता है? जो आपका कर्म किए रहते हैं वही आपके साथ जाता है। सत्संगत जी, हम और आप तो इतनी कृपा है सदगुरु की कि जो सदगुरु ही मेरे साथ जाता है। हम ये आत्मा हमारी जब निकलती है तो अपने निज घर को पहुंचती है। सदगुरु हमारा यहाँ से लेकर के और वहाँ तक साथ देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जी, लोक सुखी परलोक सुहेला, ये दोनों हमें कर लेना चाहिए सत्संग। दास जो भी कुछ कह रहा है हमारे आपके जीवन को एक सुंदर बनाने के लिए कह रहा है। ये गुरु का संदेश है। जो कुछ दास ने बोला अपने मर्जी से कुछ नहीं बोला, ये सदगुरु के हुक्म है, सदगुरु का आदेश है। हमारा आपका कर्म बनता है इसका पालन करना। जब हम पालन करेंगे, गुरु के मर्यादा में रहेंगे, तो सत्संग जी जीवन सुखी होगा। और जब इनके एहसास में लेकर के हम कोई काम को करेंगे तो अंदर आनंद आएगा, और इतना आनंद आएगा सत्संग जी कि हर वक्त आप मुस्कुराते रहोगे, कभी मुंह लटका के नहीं बैठोगे, कभी चिंता किसी प्रकार के नहीं करोगे। ये सारा कुछ सत्संग जी हमें सदगुरु को अर्पण कर देना है, सब कुछ उनको सौंप देना है। ये जब तक हम ये तन और मन धन को सदगुरु को समर्पित नहीं करेंगे सत्संग जी, अपना मान के बैठेंगे, तो फिर तो सत्संग जी जीवन में दुख आना ही आना है। अगर सुख चाहिए तो सदगुरु को समर्पित होना पड़ेगा सत्संग जी। कहते हैं ना कि सत्संग जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। ताओ सत्संग जी, ये दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है, हे प्रभु, ये मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ ये आपका है। और सब कुछ यही छोड़ करके ये जो जीवात्मा है
अकेले चला जाएगा। तो सत्संग जी, ये परमात्मा ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, आपको यूज करने के लिए दिया है, संसाधन दिया है, खाने के लिए, पहनने के लिए। आपको गर्मी में हवा लगता है, हवा दिया है, गर्मी दिया है, ठंड दिया है, बरसात दिया है। ये ऋतुएं जो समय समय पर बदलते रहते हैं सत्संग जी, ये सारे, और जो सूरज चांद हवा पानी धरती आकाश जो भी कुछ है व्यवस्था परमात्मा ने किया है आपके जीवन के लिए किया है, पर आपका कुछ है नहीं, ये सब कुछ परमात्मा का है। अपना औलाद भी जो है, जिसको आप अपना औलाद मान करके उसके लिए चिंतन करती हैं, उसके लिए रोती गिलगिलाती हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, वो बहुत हम दुख में है, मालिक बहुत परेशान हूँ। सत्संगत, ये सारे बच्चे, ये बहुएं नाती जो भी कुछ हैं, ये सब आपके सेवा के लिए आए हैं, सब परमात्मा का ही रूप है। ये अपना यहाँ रिश्ता है, माँ का और बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं, बाप का रिश्ते निभा रहे हैं। कोई माँ का रिश्ता निभा रहा है, कोई बहन का रिश्ता निभा रहा है, कोई पत्नी का रिश्ता निभा रहा है, कोई बेटी का रिश्ता निभा रहा है, सारे एक ही हैं। ये समय समय पे सत्संग जी बदल के आए हैं। संत महापुरुष कहते हैं ना कि एक समय में आप हमारी बहन थी, एक समय में आप हमारी बेटी थी, एक समय में आप हमारी माँ थी, और एक समय में सत्संग जी आप हमारी पत्नी हैं। तो सत्संग जी, ये सदगुरु की कृपा है कि ये जीवन जो इस नर नारी के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है सत्संग, ये सब में परमपिता परमात्मा का वास है। सबको एक समझ करके, एक समान समझ करके सबको सम्मान करना है, सबका कदर करना है सत्संग जी, और सबके दुख सुख में हाथ बटाना है, सबसे प्यार करना है सत्संग जी। कोई गैर नहीं है, सारे लोग अपने ही हैं। ताओ सत्संग जी, दास जो है एक बात और आपके चरणों में रखेगा कि जब भी संगत समाप्त हो तो समाप्ति के बाद अपने सामान को समेटना, सुरक्षित ढंग से इसको रखना हम सबको जिम्मेदारी होती है। और प्रसाद के लिए जो हमारी बहनें हैं वो एक तरफ लाइन लगा के प्रसाद में अपने प्रसाद ले तो बड़ी कृपा है, और महापुरुष भी एक तरफ लाइन लगा के लें। उससे होता क्या है कि कोई उसमें वंचित नहीं रहता है कि फलाने महात्मा नहीं पहुँचें, फलाने महात्मा नहीं पहुँचना। और बांटने वाले जो प्रसाद होते हैं उनका भी एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ सारे महात्मा प्रसाद पा चुके हैं, किसी को प्रसाद भूल चुक नहीं हुआ है। तो सत्संग जी आप लाइन बना करके प्रसाद लेने की कृपा करेंगे, बिस्तर उस्तर को जो भी रखना है उसे भी रखेंगे, और जो भी सदगुरु का आदेश आए उसे बेखूबी सत्संग जी हमें निभाना है। सेवा की बात आ गई सत्संग जी, या कोई और रसीद कटाने की बात आ गई, कहीं संगत की बात आ गई, संगत से सत्संग जी हमें कभी मन को नहीं मोड़ना है, संगत के लिए हमें कभी बहाना नहीं करना है। जिंदगी जीने के लिए, जीवन को सुकून पाने के लिए सत्संग जी, अगर हमें ज़िंदगी अच्छी चाहिए, अगर ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ ध्यान में रखेंगे सत्संग जी। ये सत्संग और सिमरन और सेवा, ये हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, ये कभी छूटने न पाए। बाकी कुछ छूट जाए लेकिन सेवा सिमरन सत्संग ये हमारे जीवन का आधार है। अगर ये हमारे जीवन में बना है तो सत्संग फिर हम कभी दुखी नहीं है, किसी प्रकार का हमें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार का हमें कोई कमी बेसी महसूस नहीं होगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और सत्संगत जी एक बात और है कि दास ने देखा है कि यहाँ पर तो हम संगत में आते हैं, हाँ जी कर लेते हैं।